हेलो दोस्तों। दीपावली भारत के सबसे प्रमुख और पावन त्योहार है। यह केवल एक फेस्टिवल नहीं बल्कि हमारे लाइफ में रोशनी, समृद्धि और शांति लाने का प्रतीक है। दीपावली के दिन खास तौर पर माँ लक्ष्मी की पूजा का एक अनोखा और विशेष महत्व है। इस पूजा से जुड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं, साथ ही इसके पीछे के वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण इसे हर वर्ष मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे प्रमुख बनाते हैं। मानवता के इतिहास में हर त्योहार की अपनी एक अनोखी कहानी होती है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन से जुड़ी कहानियां भी कुछ ऐसी ही है जो हमें अतीत की ओर ले जाती है और हमें समझने का मौका देती है कि क्यों हमारे पूर्वजों ने इस पूजा को इतना इम्पोर्टेंट माना। तो आइए इस लक्ष्मी पूजन की एक काल्पनिक लेकिन प्रेरणादायक कहानी से शुरू करते हैं जो आपको दिवाली के इस अनुष्ठान के महत्व को और गहराई से समझने में मदद करेगी, और साथ ही ये भी जानेंगे कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का इतना महत्व क्यों है और ये हमारे जीवन में किस प्रकार सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपका आपके अपने ऑरोरा वन चैनल पर स्वागत है। ये बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किसान रामदास अपने फैमिली के साथ रहता था, लेकिन उसके जीवन में कई कठिनाइयां थी। उसकी फसलें ठीक से नहीं हो पा रही थी। उसे हर साल किसी न किसी कारण से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उसकी पत्नी सीता हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि उनका घर धन धान्य से भरा रहे और उनकी समस्याएं समाप्त हो, लेकिन सालों से ऐसा नहीं हो रहा था। एक बार दीपावली के दिन रामदास ने अपनी पत्नी से कहा, सीता, हम इतने सालों से लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, फिर भी हमारे घर में समृद्धि क्यों नहीं आ रही। सीता ने बड़े धैर्य से कहा, रामदास, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो न केवल मेहनती होते हैं, अपने काम में सच्चे और ईमानदार भी होते हैं। हमें सिर्फ पूजा के दौरान ही नहीं बल्कि पूरे साल अपने विचारों और कर्मों में स्वच्छता और सत्यनिष्ठा रखनी चाहिए। उस रात जब पूरा गांव दीपों से जगमगा रहा था, रामदास और सीता ने एक बार फिर से लक्ष्मी पूजन विधि पूर्वक किया। पूजा के बाद रामदास थकान से सोने चला गया। तभी उसके सपने में एक अद्भुत घटना घटी। रामदास ने देखा कि एक सुनहरी रोशनी में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई है। उनके चेहरे पर अपार शांति और स्नेह था। उन्होंने रामदास से कहा, तुम्हारा परिश्रम और सत्यनिष्ठा तुम्हें मेरे आशीर्वाद के योग्य बनाते हैं, लेकिन धन और समृद्धि केवल भौतिक वस्तु में नहीं होती, ये तुम्हारे कर्म, विचार और जीवन जीने की शैली में भी होता है। रामदास ने आदरपूर्वक लक्ष्मी जी से पूछा, देवी माँ, मैं आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मेरे जीवन में समृद्धि क्यों नहीं आ रही। तब देवी लक्ष्मी माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, समृद्धि केवल धन से नहीं होती। जब तुम अपने विचारों में शुद्धता, कर्मों में निष्ठा और जीवन में संतुलन बनाए रखते हो, तभी असली लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश करती है। साफ सफाई सिर्फ घर की ही नहीं बल्कि मन और हृदय को भी होनी चाहिए। रामदास की आंखें खुल गई। उसने महसूस किया कि लक्ष्मी पूजन केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि यह जीवन के हर पहलू में संतुलन और सकारात्मक लाने का एक जरिया है। अगली सुबह रामदास ने अपनी पत्नी से कहा, सीता, मैंने माँ लक्ष्मी से बहुत महत्वपूर्ण सीख ली है। उन्होंने मुझे बताया कि सच्ची समृद्धि तब आती है जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा रखते हैं। हम सिर्फ अपने घर की सफाई ही नहीं बल्कि अपने मन और विचार को भी स्वच्छ रखना होगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि लक्ष्मी पूजन का असली महत्व क्या है। लेकिन हिंदू धर्म में मान्यता है कि दीपावली की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर संचार करती है और जिन घरों में स्वच्छता, रोशनी और पूजा होती है वहाँ माता लक्ष्मी वास करती है। इसलिए दीपावली से पहले हर घर की साफ सफाई होती है। घर को दीपों से सजाया जाता है ताकि देवी लक्ष्मी का स्वागत सही ढंग से हो सके। दीपावली पर हर घर की साफ सफाई का महत्व केवल धार्मिक कारणों से ही नहीं बल्कि इसका व्यवहारिक पक्ष भी है। दीपावली और लक्ष्मी पूजन का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ये त्योहार मौसम परिवर्तन के समय आता है। जब मौसम में ठंडक आने लगती है और वातावरण में धूल मिट्टी अधिक होती है, तब घर की साफ सफाई एक स्वाभाविक आवश्यकता बन जाती है। ये त्योहार हमें सफाई के महत्व को भी सिखाता है। सफाई केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी होती है। जब हम अपने आसपास स्वच्छता रखते हैं तो हम मानसिक रूप से भी अधिक शांत और संतुलित महसूस करते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के साथ घर को सजाने का भी रिवाज है। उसका भी वैज्ञानिक आधार है। दीप जलाने से कीटाणु और हानिकारक कीड़े मकोड़े घर से दूर रहते हैं। साथ ही दियों की रोशनी हमारे मन और वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। ये समय हमें यह भी सिखाता है कि अंधकार के बाद हमेशा उजाला होता है और हर कठिनाई के बाद जीवन में सुख और समृद्धि जरूर लौटती है।
इस प्रकार दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू को सकारात्मक और समृद्धि से भरने का भी एक अवसर प्रदान करता है। जब हम अपने घरों को साफ करते हैं, अपने आसपास की नेगेटिविटी को भी दूर करते हैं। इसी तरह जब हम अपने विचारों को प्योर रखते हैं तो हम अपने जीवन में भी नई अपॉर्चुनिटीज का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने किया है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। और एक बात, अगर आपको कोई बात शेयर करनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, मैं उसका पर्सनल रिप्लाई करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी पूजन का उद्देश्य केवल भौतिक धन प्राप्ति से नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि को बुलाने का एक माध्यम है। धन, परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति, ये सभी लक्ष्मी के विभिन्न रूप है। देवी लक्ष्मी के 8 रूप है, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। हम ये सिखाते हैं कि जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाना ही असली समृद्धि है। आदि शक्ति हमें बताती है कि समृद्धि का आरंभ हमारी आंतरिक शांति से होता है। धन लक्ष्मी ये बताते हैं कि धन का सदुपयोग महत्वपूर्ण है। धैर्य लक्ष्मी हमें सिखाती है कि धैर्य और संयम जीवन में सफलता की कुंजी है। ज्ञान लक्ष्मी से हम सीखते हैं कि समृद्धि केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि ज्ञान ही जीवन को समृद्ध बनाता है। और लास्ट में विजय लक्ष्मी ये हमें बताती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही विजय प्राप्त होती है। इन सभी रूपों से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची लक्ष्मी की प्राप्ति केवल भौतिक संपत्ति से नहीं होती, बल्कि जब हम अपने जीवन में सही संतुलन बनाते हैं तभी असली समृद्धि आती है। रामदास और सीता की कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये था कि लक्ष्मी पूजन ने उनके परिवार को एक साथ लाया। दीपावली का ये त्योहार परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट करता है। जब सभी मिलकर पूजा करते हैं तो यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि एक ऐसा समय होता है जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाते हैं। लक्ष्मी पूजन के दौरान जब बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठते हैं तो ये उनके लिए भी एक सीखने का समय होता है। उन्हें इस पूजा के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों जैसे ईमानदारी, परिश्रम और सकारात्मक सोच के बारे में जानकारी मिलती है। लक्ष्मी पूजन की पौराणिक कथा। लक्ष्मी पूजन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक प्रमुख कथा समुद्र मंथन की है। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब उस मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। कहते हैं कि उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी और तभी से हर साल इसी दिन को लक्ष्मी पूजन के रूप में मनाया जाता है। इस कथा के अनुसार लक्ष्मी जी को पाने के लिए देवताओं और दानवों को अपार श्रम करना पड़ा था। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में लक्ष्मी अर्थात धन और समृद्धि को पाने के लिए कड़ी मेहनत और प्रयास करने पड़ते हैं। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का पालन करते हैं। दीपावली और लक्ष्मी पूजन केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक खुशी का त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी याद दिलाता है। रामदास की तरह हम सभी को ये समझना चाहिए कि समृद्धि केवल अपने घर तक सीमित नहीं होनी चाहिए, हमें अपने समाज में भी योगदान देना चाहिए और जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजन हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची समृद्धि तभी मिलती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए भी काम करते हैं। जब हम समाज में दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तब माँ लक्ष्मी की कृपा और अधिक बढ़ जाती है। समाज में प्रेम, एकता और समृद्धि लाने का एक पर्व हमें याद दिलाता है कि जब हम मिलकर आगे बढ़ते हैं तो समृद्धि कई गुना बढ़ जाती है। इस दीपावली जब आप लक्ष्मी पूजन करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये केवल धन की प्राप्ति के लिए नहीं होता, ये जीवन में सच्ची समृद्धि और संतुलन लाने का अवसर है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी समझ जाए लक्ष्मी पूजन का असली महत्व क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।